श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा रोचक जानकारियों, उपायों और पत्रों से भरपूर थी। जैसा कि आप सभी को पता है, 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। ऐसे में आपको गुरुजी ने कौन से नए उपाय करने को कहा है, सभी उपाय हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। आज 15 अगस्त चौथे दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सावन शिव महापुराण कथा नवा रायपुर में चल रही है। इसकी अंतिम दिन की कथा, 5वें दिन की कथा कल 16 अगस्त को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी और जिसका लाइव प्रसारण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ही आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखा जा सकेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है। गुरुजी ने कहा, यह तो अनुभव किया जाता है। दर्पण में वो वहाँ होता नहीं है, बस दिखता है। उसी तरह संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है, हमें अनुभव करना होता है। जब हम सुख सोचते हैं तो सुख मिलता है और दुख सोचते हैं तो दुख मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बिमला मेहरा जी पत्र लेकर आई। बहुत अस्वस्थ रहती थी। सोनोग्राफी कराई तो पता चला गर्भाशय में गांठ है। उसकी जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा शरीर बहुत कमजोर है। देवरानी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने व्रत किया और बाबा से विनती की और जल चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया। इसके बाद गर्भाशय हटवा लिया। उसके बाद भी ठीक नहीं हुई और डॉक्टर ने कहा कि अब तक ठीक हो जाना था, बचना मुश्किल है। पर मैं धीरे धीरे मंदिर जाती रही और जल चढ़ाती और आचमन करती और आज 2 वर्ष हो गए हैं। जहां डॉक्टर ने बहुत कम दिन दिए थे, आज मैं ठीक हूं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। निर्मला जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, पूरा शरीर सुन्न होने लगा और पूरे शरीर में सूजन आ गई। उनकी जांचें चालू हुई तो पता चला उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और लीवर किडनी में परेशानी बताई। हमने ऑपरेशन की डेट लेकर आ गए। हमारे पास 3 दिन का समय था जिसमें बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करा देते। इसके बाद डॉक्टर के पास गए, ना ऑपरेशन हुआ और अब वे पूरी तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चाहने वाले जीवन में कम हो जाएं, चल जाएगा, पर निंदा वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निंदा करने वाले चाहने वालों से अधिक प्रचार आपका करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, करोड़पति और धनपति से महादेव प्रसन्न नहीं होते। महादेव तो अपने दिल से पुकारे उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपके निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं, आपकी निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शुभम साहू जी पत्र लेकर आए। 1 महीने पहले तबीयत खराब हुई और आँख चली गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद भी आँखें आएंगी, कोई गारंटी नहीं। दोनों आँखें चली गईं। हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ दिन बाद ऑपरेशन कराएंगे। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके आचमन कर लेते, थोड़ा सा नेत्रों में लगा लेते, पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र भी दे देते। आज मेरे बच्चे को धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हुआ है और बिना ऑपरेशन के उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी की विशेष तिथि है। क्योंकि सावन की इस विशेष एकादशी में आपको कौन कौन से उपाय करना है, इसकी जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगी, जिसमें पुत्रदा एकादशी का हम आपको सभी उपाय बताएंगे। ये वीडियो 15 अगस्त आज शाम 8 बजे से चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। देखते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा रखी गई है जो कि सीहोर की सिवना नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक चलेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में चलेगी। और इसके बाद जो अगली सितंबर की पहली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, डॉक्टर से इलाज कराइए, पर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको एक उपाय करना है।
आप किसी भी रोग से परेशान हैं तो आप इस विशेष उपाय को इन सावन के दिनों में कर सकते हैं। कल आप 16 अगस्त के दिन भी इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपने सीधे हाथ से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है और सबसे पहले देख लीजिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। यदि बेलपत्र एक भी नहीं चढ़ी तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है और उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना सीधे हाथ रख के स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और इसके बाद शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको आपको उठा लेना है। उठा लेने के बाद उसे जो जलाधारी का अंतिम छोर होता है जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है, बस उस अंतिम छोर में आपको स्पर्श करा लेना है और फिर उसी बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी रोग समस्या का स्मरण करते हुए प्राप्त कर लेना है और फिर उस बेलपत्र का आचमन आपको कर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का भी स्मरण कीजिएगा। जब आप बेलपत्र का आचमन करेंगे तो बेलपत्र के आचमन का भी एक तरीका होता है, बेलपत्र खाने का भी एक तरीका होता है। सीधी बेलपत्र आपको एकदम नहीं खाई जाती है। सबसे पहले बेलपत्र की जो लेफ्ट साइड वाली पत्ती है उसको तोड़कर खाया जाता है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को तोड़कर खाया जाता है और अंत में बीज वाली पत्ती को खाया जाता है, आचमन किया जाता है। इस तरीके से बेलपत्र को खाना चाहिए, आचमन करना चाहिए। इसके बाद आप अपने रोग बीमारी जो भी है उसकी जांच कराइए, आपको अवश्य आराम मिलेगा। ये विशेष उपाय आपको इसी विशेष सावन में करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 72 वर्षों के बाद करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया था कि जो 4 मुखी रुद्राक्ष होते हैं वो आपको 3 ले लेना है और 5 मुखी रुद्राक्ष आपको 3 ले लेना है और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको 3 ले लेना है। मतलब आप रुद्राक्ष को ध्यान से देखेंगे उसमें जो लाइनें बनी होती हैं, जितनी लाइनें बनी हैं वो उतने मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। यदि आपके पास जो भी रुद्राक्ष हैं आप ध्यान से देखेंगे उसमें 5 लाइनें बनी होती हैं तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष कहे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल 9 रुद्राक्ष लेना है। 3 रुद्राक्ष 4 मुखी, 3 रुद्राक्ष 5 मुखी और 3 रुद्राक्ष 6 मुखी। इनके बीच में आपको सवा गांठ लगाई जाती है, फिर रुद्राक्ष डाला जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में रखकर 7 लोटा जल आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 बार दूध अर्पित करना है और 2 बार आपको घृत मतलब घी का लेपन करना है। बाद शिवलिंग के पास से उस माला को आपको उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर धारण कर लेना है। तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे ना हो, इतना बल होता है उस रुद्राक्ष की माला में। पर यह उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में किया जाता है जिसमें सावन की शुरुआत सोमवार से हो, सावन का अंत भी सोमवार से ही हो। तो 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसमें आप अपनी माला को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए इस माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। ये उपाय भी सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही सावन में किया जाता है जिसमें सावन की शुरुआत और अंत सोमवार से हो, अर्थात आपको ये उपाय करने का मौका 72 वर्षों के बाद मिल रहा है और ये उपाय आपको इसी सावन में करना है अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो। उपाय आप इस सावन में कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं पहले वो समझ लीजिए। अब उपाय करने का मौका सिर्फ आपको पूर्णिमा के दिन मिलने वाला है और जो 17 अगस्त को प्रदोष आ रही है उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सावन की चतुर्दशी और त्रयोदशी इन तिथियों में करने का ही मौका आपके पास अब बचा है। बाकी ये उपाय आप अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टमी और त्रयोदशी में कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। रुद्राक्ष को आपके घर में जितने भी रुद्राक्ष हैं उन सभी को आप एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपके पास एक भी रुद्राक्ष है तो आप उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। बस आपको अपने घर की कटोरी में रुद्राक्ष को रख लीजिए। इसके बाद उस रुद्राक्ष के ऊपर आपको 7 बार जल समर्पित करना है, 5 बार गाय का कच्चा दूध समर्पित करना है और 2 बार गाय का घी आपको समर्पित कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद जब आप ये सब चीज़ें अर्पित कर दें फिर धूप बत्ती या गूगल की धूप से आपको सिद्ध कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको जल, दूध और गाय का घी का लेपन करना है। धूप बत्ती का जो धुआं होता है उससे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सिद्ध कर लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने पास रख लेना है। अगर धारण करते हो तो आप धारण भी उसी दिन कर सकते हो। ये पूजन के स्थान पर रखते हो तो वहाँ पर भी आप रख सकते हो। वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे दुर्लभ सावन में आप इस विशेष उपाय को इन विशेष तिथियों में जरूर कीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।